हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाटिक जोन। आई होप आप सब अच्छे हैं। ये पार्ट 2 है मेरे एरवाना की अपडेट का। इसका प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने टाइप्स ऑफ एरवाना वगैरह, क्या खाना है, बहुत सारी डिटेल्स में उसकी बात करी है, तो उसको ज़रूर देखेंगे। तो एरवाना जो है एक माउथ ब्रीडर है, माउथ ब्रूडर कहा जाता है। जो बेसिकली उसमें होता क्या है, जब ये लोग स्पॉनिंग करते हैं टाइम पे जो फीमेल एग ले करती है, उसको फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल है उसको एग्स मुंह के अंदर कैरी करता है। और वो जब तक बच्चे पूरी तरह से फ्री स्विमर्स ना हो जाएं और उनको लगेगा कि अब इतने बड़े हो गए, उसके बाद ही वो उन्हें रिलीज़ करता है। उसी वजह से इनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है खाने को लेके, ये काफ़ी लंबे लंबे भूखे रह सकते हैं। जब तक बच्चे इनके मुंह के अंदर रहते हैं तब तक ये खाना पीना कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये इनके इंस्टिंक्ट में है। ये उसी वजह से जो हम लोग एरवाना रखते हैं तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती है कभी कभार। जो बहुत ही कॉमन आपने सुना हो कि आपकी एरवाना खाना नहीं खाती है, खाना छोड़ देती है और बहुत पिकी है, कुछ खाने खाती है, कुछ नहीं खाती है। कुछ फिशेस हैं जो लाइव फीडिंग ही लेती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस फिश से रिलेटेड। ना जो मेरी एरवाना है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड ने मुझको बताया था कि जितनी हायर ग्रेड की एरवाना होगी उतने ही उसके नखरे होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी जो ये है क्रॉस बैक है, इसके बहुत ज़्यादा ही नाटक हैं। ये अगर इसका मूड है तो ये श्रिम्प्स खा लेगी, आई मीन जो भी फ्रोज़न है। नहीं मूड है तो फिर ये कुछ भी नहीं खाती है। इवन फिशेज़, कुछ फिशेज़ आती हैं मार्केट में, वो मैं इन्हें खिलाने की कोशिश करता हूँ, लाइव नहीं, उनके पीसेस कटवा के। वो भी नहीं खाती है, मन हुआ तो खाएगी और जिस दिन खाने का मूड होगा तो ये अच्छा खासा खा जाती है। और जो मेरी आरटीजी है या हाई बैक हो गई, उसको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको चाहे मैं पैलेट्स डाल दूं, उसको मैं श्रिम्प्स दे देता हूं फ्रोज़न, या फिर उसको ब्लड वॉर्म, ये जो मील वॉर्म्स आते हैं वो दे दो, तो ये सब खाती है। एरवाना इज़ अ कार्निवोरस फिश। तो वाइल्ड में क्या होता है, ये इनकी जो डाइट है वो मोस्टली छोटे मोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोचेस अगर कुछ है, कोई इंसेक्ट, कुछ भी फ्रॉग्स वगैरह हो गया। इवन अगर कोई बर्ड है जो नीचे बैठी हो तो ये इनके मुंह के अंदर बेसिकली जो भी चीज़ फिट होगी, चाहे वो कोई भी मछली हो, तो ये उसे खाने की कैपेसिटी रखती है। और अगर आप देखें इनके जो माउथ के बाहर दो बार्बल्स हैं, इनको बार्बल्स कहा जाता है, दो एंटीना ऐसे निकले हैं। ये बेसिकली एक तरह का सेंसर होता है जो वाइल्ड में इनको नोटिफाई करता है, जो इनको एक फीलिंग दिखाता है, देता है कि खाना आसपास अवेलेबल है। एक वाइब्रेशन सा इन्हें फील होता है, जो भी उसका मूवमेंट होगा एनिमल का, वो दे कैन सेंस थ्रू दीज बार्बल्स। तो यही इनका फंक्शन है। इसके थ्रू ये पानी से जंप लगाते हैं और उसे खा लेते हैं। ना एक्वेरियम्स में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि अपनी फ़िशेज़ को जो है, जो भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं मार्केट में, एक कार्निवोरस फिश है तो बेसिकली इसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, जैसे कि लाइव फिशेज़ हो गया, प्रॉन्स वगैरह हो गए, तो चिकन हार्ट देते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप इसको मार्केट के जो स्टिक्स आती हैं वही इन्हें खिलाएं, बिकॉज वाइल्ड में, या आप कह लें कि इनकी बॉडी किसी भी फिश की, इतना हाई प्रोटीन अगर उसको मिलेगा, रोज़ आप लाइव फीडिंग देंगे, चिकन हार्ट ये सब अगर देने लगेंगे इसको, तो उससे होता क्या है, इसको ड्रॉप आई होने के चांसेस हैं। फिश आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन मोटी हो जाएगी, जिसको ओबीस, मोटापा कहते हैं, वो आ जाएगा और फिश की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप जो है लाइव फीडिंग, ऐसा मीट वगैरह जो है, इसको आप वीक में एक बार, ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे कम अमाउंट में दे सकते हैं। लेकिन ट्राई यही करें कि आप इसको स्टिक्स वगैरह पे रखें, वो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। उसे खिलानी है तो हर बार आप लाइव फिश का स्टॉक भी नहीं रख सकते हो, ला नहीं सकते हो, इतना आसान नहीं है। तो बेस्ट है कि आप इसको जो है स्टिक्स पे ट्रेन करें। ना लाइव फिशेस पे भी बहुत लोग कहते हैं कि इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न बस यही है कि कुछ फिशेस के अंदर बीमारियां होती हैं, आपको पता नहीं है वो कैसे इन्वायरमेंट से आ रही है, तो हम लोग उसे गोल्ड फिश खिला देते हैं। तो उनके अंदर कोई अगर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी इस मछली में भी आ सकती है। और अगर इतनी कॉस्टली मछली हो, उसको कोई बीमारी हो जाए, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे। और वाइल्ड में ये फिशेस काफी दिन भूखी रहती हैं, इन्हें जरूरी नहीं है रोज इनको कुछ खाना मिल जाए, तो इसलिए इतना हाई प्रोटीन वाला खाना रोज देना ये भी एक प्रॉब्लम है। उसको ऑल्टरनेट डेज पे दें अगर आप इस तरह की फीडिंग कर रहे हैं। नाउ आपकी खुद की
कॉलोनी है फिशेस की, श्रिम्प्स की या प्रॉन्स वगैरह की, तो आप वो सब फीड करा सकते हो क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारियां नहीं हैं, देन इट इज़ फाइन। लेकिन इसको भी बहुत ध्यान से करें बिकॉज अरवाना के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो लाइव चीज़ें खाने लगती है तो आपके प्रोसेस फूड को वो नहीं खाएगी। लोग इसको फास्ट पे रखते हैं क्योंकि मैंने बताया कि ये काफ़ी दिन तक भूखी रह सकती हैं, तो लोग 4-5-6 दिन इसको भूखा रखते हैं, तो इनकी एक इंस्टिंक्ट क्लिक हो जाती है कि कुछ भी खाना मिले तो इन्हें खाना है, तो उस टाइम पे ये पैलेट्स धीरे धीरे खाने लगती हैं। कई तरीके हैं, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया है, तो उसके लिए मैं तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जब मैं ये खुद ट्राई करूंगा। लेकिन ये हर जगह मैंने सुना है कि यही एक मेजर तरीका है, मेन तरीका है अपनी अरवाना को डाइट चेंज कराने का। वैसे मैं अपनी अरवाना को, इसको तो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ भी खा ले, जो भी इसको देता हूँ कुछ भी खा ले तो मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन जो मेरी RTG है उसको मैं मिक्स डाइट देता हूँ। कोई भी फ़िश आप ले लें, अगर आप उसको मिक्स डाइट देंगे तो वो उसकी हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जंप करती है वाइल्ड में, तो इसके साथ ही ये बहुत ही मेजर फैक्टर है। जब भी आप अपना एक्वेरियम प्रिपेयर करो तो आपका एक्वेरियम ऊपर से कवर होना चाहिए, बिकॉज अरवाना जो है इसको ज़रा सा भी मौका मिलेगा तो ये एक्वेरियम से जंप कर सकती है और आपकी फ़िश मर सकती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने अपने एक्वेरियम का भी जो कवर है वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया है, बिकॉज अरवाना क्या है कि ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप रात में लाइट जला दोगे एकदम से खुद सामने आ जाओगे। ये खुद करता हूँ, रात में सोने से पहले एक बार अपने इस रूम में विज़िट ज़रूर करता हूँ, तो अगर मोबाइल की लाइट जला दी मैंने गलती से या इसके सामने आ गया तो ये डर जाती है, डर जाएगी तो ये उछलने की कोशिश करती है। उस टाइम पे भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके ऊपर यहाँ पे कोई स्टील का जाली ऐसी लगी है या फिर आपके एक्वेरियम के कोई ब्रेसेस होते हैं तो उससे लड़ के इसके स्केल्स टूट सकते हैं, जैसे कि मेरे फिश का एक टूटा था जो अब रिकवर हो गया है। तो यही वजह है कि मैंने ऐसा कवर बनाया है कि इसको जितना जंप करना है करे, इसमें लड़ने की कोई जगह नहीं है, तो ये उछलती कूदती रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि पानी नीचे बहुत ज़्यादा गिरता है। इसका कवर थोड़ा मैंने 1 फीट ऊंचा बनाया है और थोड़े बहुत होल्स कर दिए थे, पहले नहीं किए थे, बाद में करे हैं क्योंकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन की वजह से आप देखें काफ़ी पानी है अंदर, बट अब नो प्रॉब्लम क्योंकि मैंने इस पर प्राइमर लगा के पेंट कर दिया है। और जो रॉड बल्ब मैंने यूज़ करी वो बिल्कुल नॉर्मल LED, आई मीन कोई स्पेसिफिक टैनिंग लाइट नहीं है ये। कोई भी फ़िश हो, अगर आप एकदम से सामने आ जाओ, लाइट जला दो या कोई बड़ी सी आवाज़ करो तो सब डर जाती हैं, एकदम से उछलने लगेंगी, भागेंगी उधर उधर। तो अरवाना की तो ये एक आप कह दो आदत है, ये ऐसी बनी है, जंप वगैरह कूदने भागने के लिए इसकी बॉडी भी ऐसी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके टैंक मेट्स पे। अगर आप देखें मैंने क्लाउन लोचेस रखी है और अपनी प्लेको रखी है। नाउ दीज आर दी बेस्ट टैंक मेट फॉर अरवाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरवाना को वैसे बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ फिशेस ऑलरेडी हैं मार्केट में, लाइक सम पीपल कीप देम विद ऑस्कर्स, कुछ लोग इवन फ्लावर हॉर्न के साथ रखते हैं। स्टिंगरेज लोग कहते हैं दे आर द बेस्ट वन बिकॉज स्टिंगरेज नीचे रहती हैं, अरवाना मोस्टली दे आर एक्वेरियम के ऊपर तैरती रहती हैं, हमेशा ये ऊपर ही आपको तैरती हुई मिलेगी। तो दैट इज़ वाई हमेशा ऐसा टैंक मेट चूज़ करें जो इसके रास्ते में ना आए, बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव फिश, टेरिटोरियल है, तो अपने साथ कोई भी मछली को वो पसंद नहीं करती है। नाउ टैंक मेट, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमेशा ये तो आपकी मर्ज़ी है, कंपैटिबल बहुत सारी फिशेस हैं, बास हो गई, पिकॉक बास, और भी बहुत सी वैराइटीज़ हैं, सिकलेट्स की कुछ वैराइटीज़ हो गई, जियोफेगस करके एक बहुत ही कॉमन है जो इसके साथ रखी जाती है। मुझसे पूछो, मेरी राय मानो तो आई थिंक एज अ बिगनर, मैं खुद भी एक बिगनर हूँ, तो इस चीज़ के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ कि इस एग्रेसिव फ़िश के साथ मैं एक और एग्रेसिव फ़िश डाल दूँ, बिकॉज ये सारी फिशेस की क्या है कि कभी अगर दिमाग फिर गया तो मे बी दे विल स्टार्ट फाइटिंग, और अगर आप नहीं हो तो आपकी डेलिकेट फ़िश को, ऐसी एग्जॉटिक फ़िश को कुछ भी हार्म, चोट पहुंच सकती है, तो वो ठीक नहीं है। तो यही रीज़न है कि मैंने पीसफुल टैंक मेट चूज़ किए हैं, लाइक क्रोकोडाइल फिश, प्लेको और क्लाउन लोचेस, जो हमेशा नीचे रहती है ना। इसका बेनिफिट भी मुझे मिलता है बिकॉज
खाने की बात अगर कर लें तो एरोवाना कभी कभार आपका खाना जो है चबा के भी थूक देती है। कोई थोड़ा बहुत खाएगी, उसके बाद 1-2 पीसेस खाती है, थर्ड में भी वो खाएगी और उसके बाद वो मुंह से निकाल देगी या पहला ही निकाल दे। तो उस टाइम पे बार बार एक्वेरियम में हाथ डालना से अच्छा है कि जो मेरी क्लाउन लोचेस हैं वो उस खाने के ऊपर जो है अटैक करती हैं, वो भी खाने की कोशिश करती हैं। तो मेरा जो बॉटम पार्ट है वो हमेशा अब क्लीन रहता है। नहीं तो पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि जो भी मैं खिलाऊं हर दिन मुझे एक तरह से आप मान के चलें अल्टरनेट डेज पे साइफन करना पड़ता है, वरना एक्सेस खाना अगेन कैन कॉज अमोनिया स्पाइक, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट चीज़ है अबाउट दी फिल्ट्रेशन। नाउ फिल्ट्रेशन हर कोई क्यों कहता है कि एरोवाना का बड़ा होना चाहिए, कुछ लोग हमेशा कहते हैं उसके लिए सम्प होना चाहिए। तो ये बात कुछ हद तक सही है। उसकी वजह ये है बिकॉज एरोवाना को हमें प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन डाइट देनी होती है, ज़्यादा खाती है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा खा रही है तो ज़्यादा वेस्ट भी निकाल रही है। अगेन ऐसा खाना हम खिला रहे हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है तो उसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम बड़ा एक्वेरियम रखते हैं तो इतना मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मोर, और अगर आप वीकली वाटर चेंज कर रहे हो तो एवरीथिंग विल रिमेन स्टेबल। तो द ओनली थिंग इज़ कि आपकी एरोवाना जो आप इजी नहीं है लेना, हर कोई नहीं लेने सोचता है लेकिन नहीं ले पाता है, प्लान करता है, उस टाइम पे अगर आप ये सारे प्रिकॉशन नहीं लोगे और उसको कोई बीमारी हो जाए तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसी वजह से कहा जाता है कि फिल्ट्रेशन हर चीज़ अच्छी होए, हर चीज़ आप प्रिपेयर करके चलो बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्जॉटिक, वेरी कॉस्टली फिश, तो आप इसके लिए कोई भी चांस नहीं लेना चाहोगे ना। तो ये सारी डिटेल थी एरोवाना। ना मैं अपना कुछ व्यूज़, कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा इस पर कि हम जो मैंने इन 2-3 महीनों में देखा है, तो जैसा मैं पहले सोचता था कि एरोवाना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कीप, क्योंकि इतने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, सम भी चाहिए क्या भाई, ऐसा ये सारी चीज़ें दिमाग में थी कि खाने को भी लेके कि नहीं खाएगी तो कैसे लाइव फीडिंग दूंगा। तो इन सब में अगर देखा जाए तो खाना ही ओनली प्रॉब्लम हुई है मेरी इस फिश के साथ, इसके साथ, सबके साथ नहीं, बाकी जो है वो तो सब कुछ खा रही है। ये भी खा लेती है जब इसको भूख लगती है, मे बी 4-5 डेज, बट स्टिल ये खा लेती है। तो देखा जाए तो द ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ कि आपका टैंक बड़ा होना चाहिए, आपके टैंक में एक अच्छा फिल्ट्रेशन हो, क्योंकि बड़ा टैंक तो बड़ा फिल्टर आपको चाहिए। उसके अलावा आपको ज़्यादा केयर करने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ easy fish to keep. The only preparation you do makes it a very difficult fish, or you can say not a beginner fish. As a beginner अगर कोई हो तो वो चाहेगा भाई कि मैं एक छोटा टैंक बनाऊं या मीडियम साइज टैंक बनाऊं, उसमें ज़्यादा फिशेस रखूं। आप ये लोगे तो आपको एक ही फ़िश रखनी होगी या 2-3 और ऐड कर दोगे, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जिसको देखते हुए इट इज़ नॉट अ बिगिनर फिश, लेकिन अगर आप चाहो तो बिल्कुल रख सकते हो, इसको रखना बहुत आसान है। तो ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिसके पास एरोवाना हो, जिसके पास नहीं हो, लेना चाह रहा हो, उसको भी दें, सब में शेयर कर दें। और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। मे बी इतना लेंदी टॉपिक था, मे बी अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। होता है कभी कभार मैं बाद में सोचता हूँ यार मैंने ये चीज़ नहीं बोली, जो माइंड में रहती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग वो सारी चीज़ें कभी कभार निकल जाती हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स भी मुझसे शेयर करेंगे। और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे वीडियोस हैं प्लांट्स के बारे में मुझे बताना है। देन देयर आर फर्टिलाइज़र जो मैं ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा हूँ, जो आना बाकी है। और आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।